हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके हम सारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं याद दिला दूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने क्लास 8th में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो क्या था वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ये था x+1 इज इक्वल टू 0 या फिर x+√2 इज इक्वल टू 0। ये सब एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। अभी फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है 2x+5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5 या फिर x इज इक्वल टू -5/2। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 2 -1 -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस यानी कि यहाँ पे आएगा -5/2। ठीक है, अभी चलते हैं, ये देखते हैं कि टू वेरिएबल में क्या होता है। मान लीजिए कि वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, एंड दोनों श्रीलंका और इंडिया का जो टोटल स्कोर हुआ वो हुआ 176। ठीक है, टोटल स्कोर। अभी हम x को क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू श्रीलंका का जो स्कोर है हमने उसको x माना, और इंडिया का जो स्कोर है उसको हमने y माना। तो x+y इज इक्वल टू 176 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लीनियर इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a के फॉर्म में होते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी एक चीज़ और है। मान लीजिए ax + c इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिख सकते हैं? इसके लिख सकते हैं कैसे? ax + 0y + c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। या फिर by + c इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं? a की जगह 0, x + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन दी है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो एक आ गया 0,4। ठीक है, ठीक है, ये देखते जाइए। दूसरा है y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आएगी? 2x + 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो एक वैल्यू आएगी सेकेंड 6,0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अब 2 की अगर हम x इज इक्वल टू 2 ले लें, x इज इक्वल टू 2 ले लें, तो 2 × 2 + 3y इज इक्वल टू 12 है ना। तो x इज इक्वल टू 3 ले लें, तो 6 + 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 - 6 is 6, y इज इक्वल टू 2।
तो तीसरा आ गया 3,2, ठीक है। और ये हो गया एक तरह से पॉइंट्स। अब हम ये एक आया था, देखिए एक आया था 0,4, 0 यानी एक्स एक्सिस 0, 1 2 3 और 4। एक पॉइंट यहाँ पे आया 1 2 3 4, एक आया 6,0, 6,0 3 4 5 6। तो ये आया, एक ये आया, इसको जोड़ेंगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा y इज इक्वल टू 3,2, 3,2 यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ से पास होते हुए ऐसे गुजरेगा, ठीक है। और ये बन गया। तो ये इसका मतलब कि ये और भी पॉइंट्स इस पे आ सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। अगर हम x इज इक्वल टू 5 ले लें, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 5 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर x इज इक्वल टू 5 ले लें तो 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, y इज इक्वल टू 2/3। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2/3, ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आंसर हमारे एक लीनियर इक्वेशन के विद 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 है 2x + 3y इज इक्वल टू 4.37, ठीक है। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि हम नीचे जो दी हुई इक्वेशन है उनको हम ax + by + c के फॉर्म में लिखें और a b c की वैल्यू हमें लिखनी होगी। तो पहला पार्ट बोल रहा है इसमें ए पार्ट कि 2x + 3y इज इक्वल टू 4.37। क्या हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 4.37 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। और यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4.37 हो गई। बी पार्ट है x - 4 इज इक्वल टू √3y या फिर x - √3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -√3y और c इज इक्वल टू -4c। 4 इज इक्वल टू 5x - 3y, 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -4, ठीक है। 2x इज इक्वल टू y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 आ गई। ये हो गया आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि हमें लिखना है इनको ax + by + c के फॉर्म में, यानी पहला पार्ट है x इज इक्वल टू -5। क्या लिख सकते हैं हम x + 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x + 0 × y + 5 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं y - 2 इज इक्वल टू 0 या फिर
0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर x प्लस 0y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है। फोर्थ पार्ट है 5y इक्वल टू 2, या फिर y इक्वल टू 2/5, या फिर y माइनस 2/5 इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं 0x प्लस y माइनस 2/5 इक्वल टू 0। हो गया आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम्पल 3। हमें निकालना है x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो एट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, एट y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, एट x इज इक्वल टू 1 या 2, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। तो ये हमारे चार कॉम्बिनेशन, चार सॉल्यूशन बने। 0,3, 0, 6,0, 2,2 और 4,1। ये चार हमारे सॉल्यूशन बने। एग्जाम्पल 4। सबके दो सॉल्यूशन निकालने हैं, बहुत इजी है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो एट x इज पहला सॉल्यूशन x 0 रख लिया तो y आ जाएगा 4, y 0 रख लिया तो x इज इक्वल टू 3। तो दो सॉल्यूशन क्या है 0,4 और 3,0। सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो एट सिंपल है, एट x इज इक्वल टू 0, y विल बी 0। एट x इज इक्वल टू 0, y विल बी 0। एट x इज इक्वल टू 1, y विल बी माइनस 2/5। एट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ये हो गया एक से तीन सॉल्यूशन हो गया। क्या 0,0 माइनस 5/2 1 और 1 में माइनस 2/5। थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, या फिर y है तो y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, y इज इक्वल टू 4/3। x इज इक्वल टू 0, 4/3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x विल ऑलवेज बी 0। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अभी मैथ्स के फंडा में। अगली क्लास में हम इसके सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।